कहते हैं कि विंध्याचल सूर्य नारायण पूर्व में उगते हैं और पश्चिम में अस्तांचल होते हैं। सूर्य भगवान सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है और तुम्हारे ऊपर से गुजरता है। तुम्हारा वो लंघन करता है, तुमको लांघ करके जाता है, इसलिए तुम पूरे नहीं हो। तो अब विंध्याचल पर्वत को आया क्रोध और विंध्याचल पर्वत खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हो गया तो सूर्य भगवान को रास्ता ही नहीं मिला, पूरा टच ब्रह्मांड में टच हो गया। अब पूरे ब्रह्मांड में सबने विचार किया कि अब क्या करें। तो सारे देवता जो है अगस्त्य ऋषि के पास गए। सुतीक्षण के गुरु अगस्त्य, मुनि अगस्त्य के शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। सुतीक्षण के गुरु अगस्त्य जी के पास गए। महाराज आपका शिष्य है विंध्याचल, आप विंध्याचल से विनती करो। तो अगस्त्य जी दक्षिण में गए। विंध्य पर्वत कहाँ है? बोले दक्षिण में। तो अगस्त्य जी शिष्य के पास गए और जैसे गुरु जी आए तो विंध्य पर्वत में प्रणाम किया, माथा टेक। तो अगस्त्य जी ने कहा कि हे विंध्याचल, तुमने मेरे को प्रणाम किया, मैं जब तक तुमसे ये ना कहूं कि तुम उठ जाओ तब से उठना मत। और अगस्त्य जी दक्षिण की ओर चले गए और कभी वापस नहीं आए। तो आज मैं विंध्याचल पर्वत गुरु जी की राह निहार रही कि कब गुरु जी आए और कब मैं फिर से खड़ा हो जाऊं। पर अगस्त्य से पुनः वापस नहीं आए, वहीं बस गए दक्षिण। और दक्षिण में उन्होंने कई राक्षसों को भी खाया। आतापी भक्षितो येन वातापी, आतापी और वातापी नाम के दो राक्षस दक्षिण में खूब संतों को खाते थे। संतों को निमंत्रण करते और एक भाई संत को परोसाई करता और एक भाई भोजन में घुस करके उनके पेट में जा करके उनको खा लेता। एक दिन उन्होंने गलती से अगस्त्य ऋषि को निमंत्रण दे दिया। बोले आ जाओ महाराज, आपका निमंत्रण है। तो आतापी नाम का राक्षस भोजन में घुस गया और वातापी भोजन परोसने लगे। और जैसे अगस्त्य ऋषि ने भोजन किया तो वातापी बाहर से कहता है आतापी निष्कृतांसो। बोले आतापी इस महात्मा के पेट को काटो और बाहर निकल जाओ। उसी समय अगस्त्य ऋषि ने अपने पेट पर हाथ घुमाया, जीर्णम जीर्णम आतापी भक्षितो येन। जैसे पेट पर हाथ घुमाया तो वातापी को पचा लिया। अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि आतापी, मैंने तुम्हारे भाई वातापी को अपने पेट में ही पचा लिया है, अब तुम्हारी बारी है, कहाँ जाओ। वातापी भागने लग गया और समुद्र की शरण में गया। तो अगस्त्य ऋषि ने पूरे समुद्र का ही पान कर लिया। तो जितने भी राक्षस थे सभी राक्षसों को अगस्त्य ऋषि ने खूब खाया और अपने पेट में खूब पाचे। तो ऐसे अगस्त्य ऋषि के शिष्य हुए विंध्याचल। तो विंध्याचल जब झुक गया तो विंध्याचल ने पुनः भगवान शिव की आराधना की। शिव भगवान प्रकट हुए और कहा कि हे भोलेनाथ, आप इसी क्षेत्र में ममलेश्वर नाम के क्षेत्र में आप विराजमान हो जाओ ओंकारेश्वर के रूप में। ओंकार चैव यालिंगम मेकं तत् विदागतम प्रणवैः च ओंकारम नामासीत्य सदाशिव। जो इस ओंकारेश्वर जिनका दर्शन इसकी कथा सुनता है, भक्ति अविष्ट प्रदोचैव, उसको भक्ति मिलती है, उसके अभिष्ट पूरे होते हैं। अब
कौन सा लिंग है? चौथा कि पांचवा कि छठा? पांचवा लिंग। पांचवें लिंग है केदारेश्वर, जो कहां पर विराजमान है? बोले उत्तराखंड में। श्री सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों, अब हम तुमको केदारेश्वर लिंग के बारे में श्रवण कराते हैं। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि आदि ऋषि। मनु की 3 पुत्रियां हुई, देवहूति जिसका चरित्र भागवत में विस्तार से है, जिनके पुत्र हुए कपिल, प्रसूति जिसकी पुत्री हुई सती, और एक पुत्री थी आकृति जिसका विवाह हुआ धर्म के साथ। इनके घर दक्षिणा नाम की कन्या और यज्ञ नारायण ने जन्म लिया, और यज्ञ नारायण के पुत्र हुए नर और नारायण।